मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 167वीं कक्षा। अव्ययीभाव समास में अव्ययम विभक्ति सूत्र में अलग अलग अर्थों में अव्यय के साथ समास किया गया है। उसमें विभक्ति, समीप, समृद्धि, विरिद्धि, अर्थाभाव। ये सूत्र के जो अर्थ जो है ना, इस ढंग से लगा हैं? ये जो सूत्रार्थ होगा, अभ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विभक्त्यादिषु अर्थेषु समस्यति, ऐसे इसी प्रकार से अर्थ होगा। तो अर्थाभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, यहां तक हो गया था। कुछ पूछना है पीछे का? इति शब्द जो है ना, ये इसी शब्द में, शब्द प्रादुर्भाव में इति एक शब्द होता है, एक स्वरूप वाला होता है और एक अर्थ वाला होता है। इति पद जो है यहाँ इस टाइप का है। एक शब्द वाला, एक स्वरूप वाला नहीं, एक तो स्वरूप वाला लग दिया, एक अर्थ भी होता है, एक शब्द मात्र होता है। इति के मतलब कहीं मृत्यु का भाई इति हो गया, इसका कहीं होता है ना, अर्थ होता है लिया, तो ये किस टाइप का है ये? अरे जो अर्थवाचक शब्द इति है वो है ये। इति है निरर्थक का समास थोड़ी करेंगे यहाँ, निरर्थक शब्दों का। इति के मतलब किसी के सामने भी इति लगा दे, इति में समाप्ति का। हाँ, तो इति का मतलब ये जीवन इतना चला, बस इति। जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तो भूमिका में लिखते हैं अंत में, तो वहां भी तो इति लिख देते हैं। वहां भी तो है योग दर्शन का अंतिम सूत्र क्या है? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। इति आ गया नहीं? तो इस तरह से इति शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थवान शब्द ही लिया जाएगा यहाँ पर। तो पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः इति पाणिनि तत्पाणिनि। यहाँ शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इसको लिया गया है, इति शब्द को, यानी पाणिनि शब्द का प्रादुर्भाव, पाणिनि शब्द की प्रसिद्धि। ये लगा रहे थे पानी खत्म हो गया। पानी वो नहीं, प्रादुर्भाव हुआ ना, वो वाली बात नहीं। मैंने यहाँ किस ढंग से लिया गया, कहीं लग जाए तो बहुत बुरा माना जाता है क्या? तो ये अश्वपद विग्रह का भी था ये, क्योंकि इसमें हम विग्रह जो करते हैं वो अर्थ ला करके करते हैं। क्या गुरु जी? अश्वपद विग्रह इसमें स्वपद विग्रह नहीं है। चलिए आगे है पश्चात, पीछे। तो पश्चात अर्थ में अव्यय का समास हो जाएगा सुबंत के साथ। जैसे रथानाम पश्चात, रथों के पीछे। तो रथों के पीछे कोई चल रहा है। कौन चल रहे हैं? पैदल वाले लोग। तो पादातम ये हो गया विशेषण। और विशेष्य कौन है? नहीं, पादातम तो हो गया विशेष्य, और विशेषण अनुरथम। तो अनुरथम यहाँ पर पश्चात अर्थ में रथ शब्द के साथ अनु शब्द का, अनु अव्यय का समास हो गया। तो रथानाम पश्चात विग्रह करके रथ, आम और अनु सु, आगे सब वही कार्य उपकुंभम के समान। अगला शब्द है यथा।
अब यथा के 4 अर्थ माने गए हैं, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थों का अतिक्रमण न होना, और सादृश्य। तो उसमें एक एक करके उदाहरण देंगे। ये पहले योग्यता का उदाहरण, रूपस्य योग्यम, जो रूप के योग्य है तो उसे क्या कहेंगे? अनुरूपम। तो रूपस्य योग्यम, रूप ngस सु, अनुरूपम। इसमें अधिकतर उदाहरण कैसे आ रहे हैं? अकारांत जो बन रहे हैं। तो ना वही भावादतोम तो पंचम्याह सूत्र लगता रहेगा। यथार्थ गुरु जी स्वयं अव्यय है, तो इसी के साथ में जैसे यथाशक्ति, यथामति, यथाबुद्धि। हाँ, यथा अव्यय है, लेकिन यथा के 4 अर्थ होते हैं, वो चारों यहाँ स्वीकार्य हैं पाणिनि को। अच्छा। और पता कैसे लग रहा है हमें? व्याख्याकारों के द्वारा। और प्रमुख व्याख्याकार महाभाष्यकार हैं। पाणिनि के मन को कौन खोलते हैं? महाभाष्यकार पतंजलि। तो हमें उनकी बात को स्वीकार करना है, उन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि उदाहरण ऐसे मिलते हैं बहुत सारे, केवल यथा शब्द वाले ही नहीं। अब ये अनुरूपम कहाँ से बनाएंगे हम? अगर योग्यता इसका यथा के अन्य अर्थ न लेकर के उसको न खोलें तो यथा का यथा शब्द का ही समास करते रहेंगे फिर। क्योंकि यहाँ आप ये देखो, इस सूत्र में शब्दों की गिनती नहीं की गई है, अव्ययों की गिनती नहीं की गई है, अर्थों की गिनती की गई है कि इन अर्थों में जो अव्यय है। जैसे आपने कहा यथा स्वयं अव्यय है, यथा अव्यय है, इसका निषेध नहीं है, लेकिन यहाँ गिनती किसकी है? वचन जो बोला गया अंत में, यथा वचन, विभक्ति वचन, ये सब वचन जो आ रहे हैं, तो उससे अर्थ निकाला जाएगा। तो यथा में होगा ना, यथा के साथ। हाँ, यथा के जो अर्थ हैं उनमें होना है। हाँ, ये समाधान ठीक। वो 4 अर्थ हैं उसके। वचन से अभिप्राय अर्थ। हाँ, वचन से वचन, ये कारण है गुरु जी, ये कारण से। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, अनुरूप बन गया। और अनुरूप का कितना हम व्यवहार करते हैं भाषा में, कितना प्रयोग करते हैं। आगे है वीप्सा। 8वें अध्याय में सूत्र आता है ना, नित्य वीप्सयो हो। तो वीप्सा अर्थात बार उसकी, हाँ, बार बार जो होता है उसे कहते हैं, व्याप्ति को बोल देते हैं। तो अर्थम प्रति, क्योंकि वीप्सा में 2 बार बोलना होता है, नित्य वीप्सयो से द्वित्व हो जाता है। 8वें अध्याय में सर्वस्य द्वे तस्य परमामृतम अनुदात्तम च नित्य वीप्सयो हो, चौथा सूत्र 8वें अध्याय का। तो नित्य और वीप्सा अर्थ में द्वित्व, तो इसलिए अर्थ को 2 बार बोलेंगे, अर्थम प्रति। अब यहां कैसे करेंगे अलौकिक विग्रह? अर्थ अम प्रति सु, क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय कर लेते हैं। अर्थम प्रति। 3 बार अगर अर्थम कह दिए तो फिर नुकसान हो जाएगा। 3 बार आप कहोगे तो लोग आपका परिहास करेंगे कि पाणिनि कह रहे हैं कि सर्वस्य द्वे, नहीं, पाणिनि कह रहे हैं सर्वस्य द्वे, आप कह रहे हो सर्वस्य त्रीणि। या तो आप एक नई बनाएं अष्टाध्यायी अपनी, उसमें सर्वस्य त्रीणि सूत्र बना करके और आप 3 बार प्रयोग करें, अर्थम। वीप्सा तो 2 बार में हो जाती है ना, वो ठीक है, नहीं इसमें नुकसान क्या हो जाएगा? नुकसान तो जब 2 काम एक में हो रहा है तो उक्तार्थानाम अप्रयोग है। तो अर्थ अम प्रति सु, आगे पूरा कार्य करके प्रति पहले आ जाएगा। प्रत्यर्थम शब्द निवेश। हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं? एक अर्थ है उसका अलग शब्द, दूसरा अर्थ है उसका अलग शब्द, तीसरा है उसका अलग शब्द। तो अर्थम प्रति प्रत्यर्थम शब्द निवेश। शब्द का निवेश प्रत्येक अर्थ के साथ होता है।
ये प्रत्यर्थम का अर्थ हो गया। प्रत्यर्थ तो अभी हमारे न्याय दर्शन में आएगा कल जो है। और ऐसे ही प्रत्येकम बनेगा शब्द, एकम एकम प्रति प्रत्येकम। अब प्रत्येक में छूटता नहीं है कोई, जैसे यहां कहा गया कि प्रत्यर्थम शब्द निवेश, तो ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है जिसके लिए शब्द न हो। ठीक है, ये फल प्रत्येक ब्रह्मचारी को बांट दो, अब उसमें छूटेगा नहीं कोई। एकम एकम प्रति, पहले एक को लिया, फिर एक को, फिर एक को, फिर एक को, ऐसे करके। तो ये हो गई वीप्सा, व्याप्ति। व्याप्ति में छूटती नहीं कोई वस्तु। फिर तीसरा है पदार्थ अनतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थों को, पदार्थ का न लांघना। अतिवृत्ति कहते हैं लांघने के लिए, और अनतिवृत्ति न लांघना। अब हम लोग कार्य करते हैं तो जितनी जिसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही तो करते हैं, क्योंकि शास्त्र में निषेध है कि शक्ति का अतिक्रमण करके, शक्ति को लांघ करके नहीं करना है। तो ये पदार्थ अनतिवृत्ति, न लांघना, इस अर्थ में। तो शक्तिम अतिक्रम्य या अनतिक्रम्य? शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति को न लांघ कर, इस अर्थ में करना है अब समास। तो यथाशक्ति, यहां स्वयं ही यथा आ गया। अर्थ में भी यथा का अर्थ भी है और यथा भी है ये, लेकिन यहाँ अर्थ के लिए, अर्थ में ही आया ना कि यथा नहीं। यहाँ तो अर्थ में आया है, लेकिन उन अर्थों में यथा का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे प्राण कितने हैं? 5। गिनाइए। आपने प्राण फिर दोबारा बोल दिया। प्राण के तो प्राण 5 हैं, उन 5 में प्राण भी आ गया। ऐसे यथा के 4 अर्थ, उन 4 अर्थों में यथा का प्रयोग भी हो सकता है। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति अम यथा सु, क्या बना शब्द? यथाशक्ति। अब यहां क्या करेंगे? अब तक जो आ रहे थे शब्द वकारांत आ रहे थे सब, ये एकारांत बन गया। तो एकारांत बन गया, इसलिए अब नहीं लगाएंगे ना अव्ययी भावाद अतोम तो पंचम्या। अब तो सीधा लगेगा कौन सा? अव्ययाद आप सुपह। इस सूत्र में शंका है, थोड़ा सा शंका है, थोड़ी सी। तो ये अदंत से होता है, एक वचन में हम करेगा ना, और भी नहीं करेगा। अगर सूत्र में कहा है ऐसा तो देख लो क्या कहा है उसमें। अगर मतलब सुख के लाते हैं तो अगर मैं एक वचन में करने लगूं तो आप कहोगे कि गुरुजी आप कैसे कर रहे हो, सूत्र में कहा नहीं है ऐसा। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो स्वयं आपके अंदर विद्यमान है। सूत्र में ऐसा कहा ही नहीं है। सूत्र में अम कहा है पंचमी को छोड़कर। एक वचन शब्द कहाँ है उसमें? एक वचन तो कुछ नहीं है, पंचमी छोड़ के कहा। तो उसमें एक वचन जो पंचमी तो सारे पंचमी के लिए आता, प्रथमा तो सारे प्रथमा लिए जाता है। तुम्हें ये कह रहा हूँ अम जब करेगा तो क्या सारे वचनों में अम, सारे सबको, द्विवचन में, बहुवचन में, सबको सबको करेगा। कोई समस्या? सबको करेगा, इसमें क्या बात है। अरे शब्द बनेगा ही ऐसे यथाशक्ति। आप जब भी प्रयोग करेंगे इसका वाक्य में यूं ही आएगा। ये एक भी विभक्ति इसके आगे नहीं दिखाई देगी आपको, सब जगह ऐसा ही प्रयोग करेंगे। हो गया तो यथाशक्ति तभी हो गया, तो सभी व्यक्तियों में जैसा रहेगा। यथाशक्ति कार्यम कर्तव्यम, यथाशक्ति अध्ययनम कर्तव्यम, जहां भी आएगा सब ऐसे ही आएगा यथाशक्ति। तो अब व्याद आप सुबह से सुप का लुप हो जाएगा। चौथा अर्थ है इसका सादृश्यम। सादृश्य माने समानता। अब यहां उदाहरण दिया है इन्होंने, स हंसम गच्छतु। स हंसम गच्छतु तो कैसे विग्रह करेंगे? स वीणम ध्वनति। स हंसम गच्छतु
सवीणम ध्वनति। तो हंसेन सदृशम, हंस के समान कोई चल रहा है, गति कर रहा है। सवीणम ध्वनति, वीणा के समान कोई ध्वनि कर रहा है, अपने मुख से निकालते हैं ना तरह तरह की ध्वनियां, लोग बहुत से ऐसे होते हैं। हाँ गुरु जी, बहुत सुंदर कई लोग हाँ। बांसुरी या हारमोनियम की आवाज निकाल, इतनी यथार्थता कि आप पकड़ नहीं सकते उसको। अगर आप नहीं देख रहे हैं उसके लिए तो लगेगा कि हाँ वही प्राणी या वही यंत्र बजाया जा रहा है। हाथरस के पंछी हैं, उन्होंने एक बार मेरे मंच पे थे, उन्होंने गुरु जी आप हारमोनियम में जा रहे हैं, मतलब हारमोनियम वो बजाए जिनको संगीत आता ही नहीं, हम तो गुरु के पढ़े हुए हैं। तो बोलते हैं कि म्यूजिकल तो वो करते हैं जिनको पास सोता आता ही नहीं। वो बहुत सुंदर हारमोनियम बजाते थे मुंह से, ढोलक भी मुंह से बजाते थे गाने गाते थे, बहुत सुंदर गुरु जी। वो तो कहते थे मूर्खों का काम है ये बजाना। ऐसे ही दूसरे व्यक्तियों के ध्वनि आवाज के समान बोल देते हैं लोग। हाँ, मुख से माइक लगता था ना, आप दूर बैठोगे आपके हारमोनियम बज रही है, ढोलक बज रही है, गीत भी हो रहा है। हाँ भाई, पंछी मैंने फेर है 10 दिन तक। उन्होंने पीएचडी कर रखी संगीत में, बहुत अच्छे पंछी, बड़े अच्छे उच्च कोटि के सुना है। तो इस तरह से हंसेन समानम या वीणया समानम ध्वनति, समान को सादृश हो जाएगा। सहंसम सवीणम। अब सहंसम तो अकारांत है, सहंस यहां तो लग जाएगा न अव्ययीभावात्, ठीक है। और सवीणम यहां है वीणा, सवीणा। तो पहले इसको नपुंसक होने के कारण से ह्रस्व करेंगे, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अब फिर बन गया ये भी अकारांत, यहां भी अम हो जाएगा सवीणम। किसमें नहीं दिया उदाहरण? कौन सी पुस्तक है ये? तो क्या उदाहरण नहीं दिया? सादृश्यम वाला दिया ना, यथासाद दिए नहीं। वो इसलिए नहीं दिया होगा ना, पहले इन्होंने सोचा होगा, ये बाद में इन्होंने बढ़ाया है ये। सूत्र आ रहा है आगे, यथा। गुरु जी यहाँ उदाहरण नहीं देना चाहिए ना, यहाँ इसका उदाहरण देना ही नहीं चाहिए। सूत्र आगे आ रहा है यथा सादृश्य। हाँ गुरु जी, बात कह रहे हैं, यहाँ आगे सूत्र बता रहा ना, 1-2 साथ में देंगे वो। आगे देगा। हाँ यहाँ दे, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वहाँ दे, वहाँ सूत्र लिखा है। मेरी बात सुनो पहले, ये पुराना संस्करण है, ये नया है। पहले वो ध्यान नहीं रहा था कि सूत्र आगे देख लिया, यथा असादृश्य के सादृश्य अर्थ में यथा का समास नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई? यथा सादृश्य। लेकिन वो सूत्र कह रहा है यथा इस शब्द का, क्या कहा मैंने? इस शब्द का सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता है। नहीं पकड़ी? यथा इस शब्द का, यहाँ शब्द कौन सा है? समान। यथा शब्द का समास नहीं होता है। तो बाद में ध्यान आया होगा इनको फिर कि ये तो हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, तो सुधार दिया। क्योंकि वो अगला सूत्र जो है वो यथा शब्द को पकड़ता है, इन्होंने यथा के अर्थ को लिया है। यथा के अर्थ हैं 4, तो अगला सूत्र ये कह रहा है कि इन 4 अर्थों में, अर्थात यथा शब्द का समास होता है, ये कह दिया सीधे उसने। अब यथा के हैं 4 अर्थ, यथा के 4 अर्थ हैं, तो सूत्र का कह रहा है कि 4 अर्थों में से 3 अर्थों में यथा शब्द का समास हो जाता है। हमने यहाँ यथा का प्रयोग कौन से अर्थ में किया है? इन 4 में से अनतिक्रम में, पदार्थ अनतिवृत्ति, ठीक है। और उस सूत्र में जो आएगा उदाहरण वो है यथा वृद्धम यथा अध्यापकम, तो सादृश्य अर्थ में आएगा ना, ये सादृश्य में आ जाएगा। नहीं, सादृश्य में तो करेगा ही नहीं, ये असादृश्य है ना, असादृश्य है। तो यहाँ यह है कि जो हैं
यानी कि जो जो वृद्ध हैं या जो जो चौर है, यथा चौरम बधनाति यथा पंडितम सत्करोति, यही दीपसा वगैरह। तो सादृश्य अर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अर्थ हो, तीन अर्थ है ना गुरु जी, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। ये वृद्धा, ये सादृश्य, तो स्वयं यथा शब्द का समास नहीं होगा। ये वृद्धा जो सादृश्य अर्थ में समास करेंगे तो स्वयं यथा शब्द नहीं आएगा, और कोई अव्यय आ सकता है। चलिए आगे, आनुपूर्व्यम। आनुपूर्व्यम का तात्पर्य क्रम। आनुपूर्वी, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रम से जो होता है। जैसे कहा जाता है ना कि वेदों में जो मंत्र रचना है, एक एक वर्ण के बाद जो दूसरा वर्ण एक क्रम से आ रहा है, ये आनुपूर्वी, ये क्रम, ये हर सृष्टि में ऐसे ही होता है। जैसे अग्निम ईडे, अग्नि के बाद ईडे आया, फिर पुरोहितम आया। जबकि संस्कृत में ये होता है कि आप कैसे कैसे बोल दो, नहीं अग्नि के बाद आगे बाद ही अग्नि। हाँ, आगे बाद वैसे देखेंगे एक एक वर्ण को। हाँ। तो गकार है, फिर नकार है, फिर एकार है। और शब्द को देखेंगे तो अग्नि के बाद ईडे है, फिर पुरोहितम है, फिर यज्ञस्य, फिर देवम, ऋत्विजम। ये अनुपूर्वी है नहीं ये क्रम। तो हर सृष्टि में ऐसे ही क्रम रहेगा। ऐसा नहीं अगली सृष्टि में परमात्मा बनाए मंत्र तो अग्निम पुरोहितम ईडे, ऐसे नहीं। इसे बोलते हैं क्रम, आनुपूर्वी। तो आनुपूर्वी अर्थ में भी किसी अव्यय का समास हो जाता है। तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यम अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः। अब यहां पर क्या है कि कहीं प्रवेश करवाना है, लाइन लग रही है, तो उसमें एक सम्मान की दृष्टि से पहले किसको, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके। तो ज्येष्ठ से आनुपूर्व्यम, ज्येष्ठ की आनुपूर्वी से प्रवेश करना है। ऐसे कनिष्ठम आनुपूर्वी हो सकता है। हाँ, वो जैसे जहां बोल रहा है प्रकरण के अनुसार। कहीं मान लो कोई वस्तु बांटनी है खाने पीने की, तो पहले किसको देते हैं, पहले छोटे को देते हैं, बच्चे को देते हैं। उल्टा चल पड़ा फिर तो। कैसे, छोटे फिर बीज वाला फिर बड़े। हाँ, बड़े औलाद में हाँ, खाने पीने की वस्तुओं में, क्योंकि बच्चे अधिक उत्सुक होते हैं खाने के लिए, बड़े धैर्यशाली होते हैं। लेकिन जहां कहीं पर बिठाने की बात आएगी अब कि कुर्सियां पड़ी हुई हैं, अब आगे कौन बैठेंगे, जो सम्माननीय ज्यादा हैं, और बाकी फिर पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। वहां थोड़ी बच्चों को बिठाएंगे आगे ना, आपकी सफाई नहीं चल पाएगी फिर। बच्चे अपना बचपना दिखाएंगे फिर। तो अनुज्येष्ठम, तो ज्येष्ठ ngस अनु सु, अनु अव्यय का समास हो गया। अनु ज्येष्ठम अकारांत बन गया, अम हो गया सु को। अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, यानी आप सब लोग, बहुवचन है भवन्तः, आप सब लोग अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु, अपने बड़े के अनुसार प्रवेश करते जाइए। जो सबसे बड़ा है वो पहले आ जाए। ठीक है। अब यहां पर जो अम हुआ है ये किसको हुआ है, कौन से प्रत्यय को? मेरा प्रश्न क्या है, ज्येष्ठ प्रत्यय का नाम है, कौन से प्रत्यय को अम हुआ है, कौन से प्रत्यय को हुआ है? सु। अव्यभाव समास विशेषण बनते हैं, बताया था मैंने। किसका विशेषण है ये? भवन्तः का। भवन्तः कौन सा वचन है? तो यहां भी बहुत आएगा, जस आएगा, जस को अम हो गया। ठीक है। यानी भवन्तः अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु, आप लोग अनुज्येष्ठ प्रवेश करें। तो अनुज्येष्ठ कौन है? भवन्तः। अगर हम इसको समास मास न करें तो कैसे बोलेंगे? अनुज्येष्ठा भवन्तः प्रविशन्तु। तो जसी तो है आगे, उसको अम हो गया। अच्छा, अब यही भाव भी विशेषण बनते हैं गुरु जी। अब मान लो बैठने का स्थान देना है सबके लिए, ठीक है। अब वहां स्थान देना है, स्थानम दीयताम।
ज्येष्ठ भवद्भ्यः प्रदीयते कहा जाएगा, वहां पर दिया जा रहा है, यानी आपको ये स्थान दिया जा रहा है, तो भवद्भ्यः अनुज्येष्ठम स्थानम प्रदीयते। अब वहां किसको हुआ लेकिन हाँ वहां तो पंचमी है, नहीं चतुर्थी है, चतुर्थी। तो क्या होना चाहिए था, अनुज्येष्ठेभ्यः भवद्भ्यः स्थानम प्रदीयते। तो वहां भ्यस को हो गया, यहां जस को हो गया, इस तरह से। हाँ आप क्या कह रहे थे? अविभाव समास विशेषण, अविभाव और बहुव्रीहि दोनों विशेषण होते हैं। विशेषण बनता है और अव्ययभाव तो ये भी है ना, एक वचन में होता है ना, नपुंसकलिंग एक वचन। विशेषण में ये आप बोल पाओगे कि एक वचन में होता है? विशेषण तो बेचारा पराधीन है, पराधीन में आप कैसे नियम बना लोगे? पराधीन तो दूसरे के अधीन है, दूसरे के अनुसार होगा वचन। आप ये कैसे कह दोगे कि विशेषण में एक वचन होता है? चलो ठीक है, विशेषण है कि विद्वान या अन्य कोई शब्द ले लिया हमने, जैसे काला, कृष्ण, कौन सा वचन होता है इसमें? कृष्ण में कौन सा वचन होता है? कृष्ण में तो खुद किसी के साथ जोड़ेंगे तभी बात बनेगी। तो अब क्यों बोला आपने ये वाक्य? मैंने बताया ना, अनुज्येष्ठम जैसा है ना, अनुज्येष्ठम, केवल अनुज्येष्ठम की बात कर। केवल कैसे बोलोगे आप? बोलो, वाक्य मत बनाओ कोई भी। नहीं, अनुज्येष्ठम पे अर्थ क्या होगा? केवल का अर्थ करना, केवल भावार्थ तो कहीं नहीं, केवल का अर्थ कीजिए आप। अनुज्येष्ठम का क्या अर्थ बनेगा? ज्येष्ठ के अनुसार, ज्येष्ठ के अनुसार होगा। हो गया वाक्य पूरा। समझ जाएगा सामने वाला कि हाँ क्या कह रहे हैं आप। समझने वाला तो बुद्धिमान समझ लेगा। अच्छा क्या समझेगा? क्या समझेगा वो? सर खाओ, ज्येष्ठ को अनुसार बैठो, वो देखा जाएगा, वो प्रसंग को अनुसार कर लेगा। अपनी बात को उल्टा क्यों खींचना चाहते हो? ज्येष्ठ को अनुसार नहीं होगा गुरु जी। नहीं, ज्येष्ठ के अनुसार कौन है? ज्येष्ठ के अनुसार कोई तो है, साकांक्ष हो गया ना कृष्ण को। तो साकांक्ष ही तो होता है विशेषण, विशेषण साकांक्ष ही तो होता है। साकांक्ष हो गया। अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ, ये साकांक्ष वाक्य हो गया। तो ये हो गया आनुपूर्विका। योगपद्य एक साथ, युगपत से बनता है योगपद्य, एक साथ होना। तो युगपत चक्रम सचक्रम धेहि, युगपत चक्रम। तो युगपत चक्रम का तात्पर्य, जैसे कहीं चक्र लगाना है, भ्रमण करना है, बहुत सारे हैं बच्चे या और कोई, तो एक साथ चक्कर लगाओ। तो एक साथ चक्कर, एक ही साथ में सबके लिए। तो युगपत चक्रम, तो चक्र सु, और युगपत के अर्थ में आ जाएगा यहां पर सह शब्द, सह को सादृश जाएगा, तो सचक्रम कई अर्थों में जाता है। भाव में श्यय करके, श्यय श्यय प्रत्यय 5वें अध्याय में आएगा, तस्य भावस्तुतलो के प्रकरण में आएगा 5वें अध्याय में। तो सचक्रम धेहि, ऐसे ही सादृश्य। अब देखो एक सादृश्य पीछे आया था यथा के अर्थों में, ठीक है। अब यथा के अर्थों में भी क्योंकि 4 अर्थ होते हैं तो चारों के उदाहरण उन्होंने दे दिए, और एक सादृश्य अलग भी है ये। तो इसमें यदि कोई अन्य अव्यय आता है तो वहां भी ले लेंगे। तो सादृश्य का है सदृशः सख्या, ससखी, सदृशः सख्या ससखी। तो यहां पर सखी टा, सख्या है ना, सखी टा, और सदृश अर्थ में अव्यय को ले आए तो समान शब्द ही लाना होगा, या सह शब्द, सदृशः सख्या ससखी, समान का ही बनेगा। समान के स्वभाव के सखी के समान,
सखी के तुल्य। यहाँ सखी हम वो स्त्रीलिंग वाला ई कारांत लेंगे, सखी आ सख्या टा प्रत्यय करके। और जब अविभाव समास हो जाएगा तो नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसक के से इसको ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व होने के बाद भी इकारांत ही बना रहा ये, तो सु का क्या होगा फिर? लुक हो जाएगा। तो सदृश सख्या सखी, सखी के समान। सखी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में। आगे है संपत्ति। संपत्ति का तात्पर्य भाई किसी का ऐश्वर्य। तो जैसे ब्रह्मणः संपत्ति ही है ब्रह्म की। अब ब्रह्मणः से तात्पर्य यहाँ पर, क्योंकि ये जो दिया है इन्होंने उदाहरण, ये ब्रह्मणः संपत्ति ही सब ब्रह्म बाभ्रवाणाम। तो बाभ्रवाणाम बाभ्रव, और बाभ्रव है बभ्रू कुल में उत्पन्न। तो बभ्रू कुल वाले जो हैं ये ब्रह्मणः संपत्ति ही है, तो बभ्रू कुल में उत्पन्न। लेकिन ये बाभ्रव ऐसे हैं जिनमें ब्राह्मणत्व ज्यादा है, ब्राह्मण के गुणधर्म ज्यादा हैं, अर्थात ब्राह्मण की संपत्ति। तो ब्राह्मण की संपत्ति क्या है? विद्या आदि होना, ज्ञान होना, यही संपत्ति है। कहते हैं ना विद्वान की संपत्ति क्या होती है? पुस्तकें। तो यहां क्योंकि बाभ्रमों को कहा जा रहा है बाभ्रमों की संपत्ति, और कैसी है कि ब्रह्मणः संपत्ति ही, बाभ्रवाणाम ब्रह्मणः संपत्ति ही, ब्रह्म की संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति। तो ब्राह्मण के अनुरूप उनका आत्म भाव होना, सरलता सत्यता आदि ब्राह्मणों की ब्राह्मणत्व के स्वभाव गुण मान जाए। ऐसी शालंकायन लोग हैं तो उनमें क्षत्रिय के अनुरूप है, वो क्षत्रिय के समान है। तो वहां कह देंगे क्षत्रस्य संपत्ति ही सक्षत्रम शालंकायना नाम। तो यहां पर भी ब्राह्मण और ये क्षत्र ये शब्द हैं, और समास होकर के नकार का तो लोप हो जाएगा सब ब्रह्म में, और सु का भी लोप हो जाएगा। ठीक है, सब ब्रह्म और सक्षत्रम। यहां सब ब्रह्म में सु को अम क्यों नहीं हुआ? अकारांत नहीं बन गया ये? ब्रह्मन नकारांत है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? देखो जिस समय सु आगे है उस समय तक ये अकारांत नहीं था। जिस समय तक सु आगे है उस समय तक अकारांत नहीं है। तो नहीं है तो सु तो हटा दिया, अव्ययाद आप सुपहने। अब रह गया ब्रह्मन, अब नकार का भी लोप हो गया, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य। अब बना अकारांत। अब कोई कहे कि यहाँ सु को हमको, तो सु तो है ही नहीं, हम कहां से करोगे? वो तो पहले ही चला गया था नकारांत की अवस्था में। तो सब ब्रह्म बाभ्रवाणाम सक्षत्रम शालंकायनानाम। ऐसे आगे है साकल्य। साकल्य कहते हैं संपूर्णता। सकल शब्द से श्यय प्रत्यय भाव में करके साकल्य। तो तृणानाम साकल्यम। और किसी को बहुत भूख लगी, भोजन दिया गया, या फिर कम आयु का है, बच्चा है, वो नहीं जानता कि इसमें से क्या खाना है क्या नहीं, वो तो उनका पड़े हुए थे उसमें वो सब खा गया। या पशु, पशु खाता है सब कुछ। तो सतृणम अभ्यवहरति, तीन के सहित खा रहा है। ह्री धातु से पहले जब दो उपसर्ग लग जाते हैं, अभी और अब, तो ये भोजन करने अर्थ में आती है, खाने अर्थ में। अभ्यवहरण अभ्यवहरति। तो सतृणम तृणेन सहितम या तृणैः सहितम या तृणानाम साकल्यम, कैसे कह दो।
अर्थ निर्वचन जो है कैसे भी कर सकते हैं, अर्थ आना चाहिए वो। तो तृणानाम साकल्यम, तृणों की संपूर्णता, सतृणम अभ्यवहरति, सबुसम भूसे सहित खा रहा है। जैसे पशुओं को सानी करते हैं नहीं, भूसे में मिलाते हैं अन्न वगैरह, तो अन्न तो खा रहा है, लेकिन अन्न अकेला अकेला तो चाट नहीं पाएगा वो, भूसे सहित खा रहा है। मिलाते ही इसीलिए हैं भूसा भी खा ले, भूसा भी खा ले। कई लालची हो जाते हैं, अन्न तो चाट जाते हैं, तो भूसा छोड़ते हैं। भूसा वगैरह डालते हैं, दाल वगैरह डाल देते हैं उसके अंदर। तो सबुसम यहां अम हो जाएगा। अंतवचनम, अंतवचन, अंतवचन से तात्पर्य अंत कहते हैं समाप्ति के लिए। तो समाप्ति का जहां कथन हो रहा है तो वहां इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कोई अध्ययन कर रहा है और अध्ययन कर रहा है, उसमें अनेक प्रकार की विद्याएं हैं अलग अलग, और उसमें कहां तक पढ़ रहा है वो, अग्नि विद्या तक, उसके आगे नहीं पढ़ रहा है। तो अग्नि विद्या तक पढ़ रहा है तो अग्नेरंतः साग्नि, अग्नि का जहां अंत आ रहा है वहां तक पढ़ रहा है। ऐसे ही कोई समास पर्यंत ही पढ़ रहा है, ये समास चल रहा है नहीं, आगे के अब मैं नहीं पढ़ूंगा, बस मेरा समास पे अंत है। तो समासस्य अंतः ससमासम अधीते, साग्नि अधीते, ससमासम अष्टाध्यायी अधीते। समास पर्यंत ही अष्टाध्यायी को पढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरह से ये अलग अलग अर्थों में इस सूत्र ने अव्ययों का समास किया हुआ है। ठीक है, यहां ये कई उदाहरण ऐसे आए हैं जिनमें कि सह शब्द या समान शब्द ये सब आए हुए हैं ना, इनको सबको स आदेश इसमें हुआ है। समान किससे हुआ? तो जहां पर ये आदेश करते हैं वहां निकालो सूत्र। सहस्य सह संज्ञायाम, कौन सा काम गुरुजी? 5वें अध्याय में होगा ये। शरणे ब्रह्मचारिणी कहाँ पर है? करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो उधर है, आकार आदि क्रम से आपने एक बार कर ले। हितम की मोरिश की, हाँ इधर ही है, 5वें में ही होना चाहिए। सर्वनाम ईश्वर देव, सूची में देख लो ना। क्या सहस्य सह संज्ञायाम, ध्यान से उतर गया मेरे। 6-3-78 अरे हाँ, उत्तर पद के अधिकार में, ठीक 6-3, हाँ जी, उत्तर पद के अधिकार में है। तो वहां जो प्रकरण चला है जी, ये है 66 पृष्ठ पर जो है ये 77वां सूत्र, सहस्य सह संज्ञायाम, कि सह के स्थान में स आदेश और उत्तर पद का अधिकार चल ही रहा है, यानी एक ना एक कोई उत्तर पद अवश्य होना चाहिए, तभी ये सूत्र अपना कार्य करते हैं। फिर आगे ग्रंथांताधिके च, फिर द्वितीय चानुपाख्ये, आगे है अव्यभावे चाकाले। ठीक है, तो अव्यभाव समास में अव्यभावे च अकाले, काल से भिन्न अर्थ में, यानी काल शब्द परे न हो, उत्तर पद में काल न हो, तो उस अवस्था में ये अव्यभाव समास में सह शब्द के स्थान में स आदेश करता है। समान का फिर आगे है, ये 83 संख्या पर है, समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रभृति उदरकेशु। फिर ज्योतिर जनपद रात्रि नाभि नाम, इन सबके परे रहते भी समान को स आदेश। चरणे ब्रह्मचारिणी, यहाँ भी समान को स आदेश।
सब ब्रह्मचारी। तीर्थे ये, यहाँ भी समान को सा आदेश, सतीर्थ बनता है इसका। विभाषा उदरे, यहाँ भी समान को सा आदेश विकल्प करके। तो सोदर्ये और समानोदर्ये, सगे भाई को दोनों शब्द बोलते हैं। फिर दृक् दृश्यवतुषु, यहाँ भी समान को सा आदेश, तो सदृक् इत्यादि बनते हैं। बस यहाँ तक है ये। फिर ये बदल गया प्रकरण इदम की मोरीश की। चलिए आगे, हो गया? चलें आगे। अगला सूत्र, यथा सादृश्य, यथा अव्यपदम असादृश्य सप्तम एक वचनांतम। अब जो सूत्र आगे आ रहे हैं इसमें एक एक अव्यय या दो दो या तीन तीन ये उनके नाम बोल करके कहेंगे कि इन इनका अव्ययों का समास होता है। पीछे क्या था? केवल अव्ययम, नाम किसी का नहीं था, कोई शब्द नहीं बोला गया था, अव्यय मात्र। अब अव्यय मात्र नहीं, अब एक पर्टिकुलर अलग अलग अव्यय बताए जाएंगे। और किस किस अर्थ में करना है वो अर्थ भी सामने आता जाएगा। तो असादृश्य अर्थे वर्तमानम यथा इत्येतद् अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते अव्ययभावस्य समासो भवति। अव्ययभाव नाम का वो समास कहलाएगा, नाम भी उसका साथ में जुड़ता जाएगा। तो यथा शब्द का ही समास करना है सीधा, यथा अव्यय का ही समास होगा। उदाहरण आ जाएगा ये वृद्धा। अब ये सब समास कैसे हैं? ये अस्वपद विग्रह, विग्रह हम कैसे कर रहे हैं? ये वृद्धा, पूरा पूरा तो नहीं है, थोड़ा सा। जैसे ये यत शब्द का समास करेंगे नहीं, हम विग्रह में ला रहे हैं ना, ये यत का रूप, तो यत का समास थोड़ी कर रहे हैं, समास तो यथा का कर रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ को कैसे खोलें? तो ये करके बोला जाएगा। वृद्ध आएगा समास में, ये ठीक है। तो ये वृद्धा, यथा सु वृद्ध जस, यथा वृद्ध बन जाएगा और फिर अम हो जाएगा, यथा वृद्धम। यथा अध्यापकम, ये अध्यापका। अब आगे क्या कहना है? आगच्छन्तु, उपविशन्तु, कुछ भी क्रिया जोड़ दीजिए आगे। ये चौराह, पुलिस क्या कर रही है? चोरों को पकड़ रही है, लेकिन जो जो चोर है उनको पकड़ रही है। गुंडों को कहीं दिया होगी नहीं, या तो गिनती छोड़ दिया। हाँ, इसमें तो उपसर्ग संज्ञा कोई सीन नहीं रहेगा। उपसर्ग संज्ञा सीन, उपसर्ग संज्ञा का सीन, उपसर्जन संज्ञा करने की जरूरत नहीं। उपसर्जन संज्ञा की जरूरत नहीं है। पूछ रहा हूँ है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप यथा को कैसे ले आए? पहले यथा को पहले कैसे ले आए? वृद्ध को पहले क्यों नहीं लाए? यथा वृद्धम में वृद्ध यथा क्यों नहीं बोला? यथा को पहले रख रहे हैं नहीं जी। तो कैसे हो गई यथा की उपसर्जन संज्ञा? ये बताएंगे सुकामा जी, कैसे हुई? प्रथमा निर्दिष्ट उपसर्जन। तो कौन है प्रथमा से निर्दिष्ट? यहाँ से यथा। हाँ, यथा प्रथमा है। तो यथा वृद्धम, ये चौरा है, यथा चौरम बधनाति, जो चोर है उनको बांध रहा है। यथा पंडितम सत्करोति, ये पंडिताः यथा पंडितम सत्करोति, सत्कार कर रहा है। तो समान अर्थ नहीं है इसमें, सादृश्य अर्थ नहीं है, अन्य किसी अर्थ में हो जाएगा। यावत अवधारणे, यावत अव्यपदम अवधारणे सप्तम एक वचनांतम। अब यहां यावत बनेगा उपसर्जन, प्रथमांत पद होने पर भी अव्यय कह के ही बोलते हैं इसको। नहीं तो यहां कह सकते थे कि यथा प्रथमा का एक वचन, यावत प्रथमा का एक वचन है तो नहीं, प्रथमा आई तो थी, चली गई, लेकिन उपसर्जन संज्ञा करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि प्रथमांत ही था पहले, ये प्रथमान निर्दिष्ट ही था पहले ये। अब कोई शंका करेगी तो अव्यय निर्दिष्ट है, ये प्रथमा निर्दिष्ट कहाँ है? तो अव्यय निर्दिष्ट का नाम कैसे रखेंगे हम उपसर्जन?
अव्यय तो बाद में नाम पड़ गया उसका, इसलिए अव्यय होने से वो सु हट गया है तो प्रथमा ही। तो अवधारणे अर्थे वर्तमानम यावत् इत्येतद् अव्ययम समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते अव्ययभावश्च समासो भवति। अब ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया, ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया तो प्रश्न उठा कि कितने ब्राह्मणों को बुलाया जाए। बाहर तो बहुत सारे हैं, एक बार में कितने खा सकते हैं? कि देखो भाई थालियां कितनी हैं, जितनी थालियां हैं उतनों को बुला लो एक साथ में। तो अमत्र, अमत्र कहते हैं पात्रों के लिए। तो यावंती अमत्राणी, अमत्र शब्द नपुंसक लेंगे तो यावंती, यावंती अमत्राणी, यावत यावती यावंती, जितने अमत्र हैं, जितने अमत्र हैं। अब पूरा वाक्य कैसे बोलेंगे? यावंती अमत्राणी तावतो ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। तावतः कौन सा वचन बोला मैंने? ये कौन सी व्यक्ति बोली? द्वितीया का बहुवचन, क्योंकि प्रथमा के बहुवचन बनेगा तावंतः। हैं? हाँ, तो यावंती अमत्राणी, जितने पात्र हैं। तो यावत सु अमत्र जस समास करके यावद अमत्र यावदमत्र, आगे अम हो जाएगा व्यक्ति को, यावद अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। फल खरीदने हैं, कितने खरीदे हैं भाई? जितने जेब में पैसे हैं तो पैसे हैं। तो फिर वहां नहीं, तो वहां ऐसे कहना होगा कि जितना ही उधार जितना ही उधार दे दे, या जितना हम उधार निपटा पाए। आवश्यकता देखनी पड़ेगी गुरु जी, पैसा और तो उधार तो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता कितने फलों की है। हाँ, तो आवश्यकता बोलोगे आप, यावत शब्द कहीं ना कहीं लगाओगे ही, यावत आवश्यकम फलम क्रीणातु। तो यहाँ इन्होंने कह दिया जितने कारशापण हैं उतने खरीदो। तो कारशापण हो गए पैसे। अब कारशापण सिक्का जो है वो कितने मूल्य का रहता होगा ये नहीं पता, 8 आने के बराबर होता था या 1 रुपए के बराबर या कितना। उस समय की मुद्रा थी। तो यावंती कारशापणानी, यावत जस, पीछे मैंने यावत सु कह दिया था शायद, यावत जस और अमत्र जस, ऐसे यहां पर भी यावत जस और कारशापण जस, ऐसे करके समास कर लेंगे। यावत कारशापणम। बोला था ना आपने? नहीं, वो तो पूरा वाक्य करने के लिए। वहां ऐसे बोलेंगे कि यावंती अमत्राणी, ऐसे बोला था ना, तावतो ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। वो तो पूरा वाक्य करने के लिए, समास न करें तो, और समास कर देंगे तो यावद अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। ऐसी यावत कारशापणम फलम क्रीणाति, फल खरीदता है जितने कारशापण है उतने। सुप्रतिना मात्रार्थे, अब ये एक सुप और जुड़ गया। हाँ, पीछे जो आप कह रहे थे सत्यपति जी, आपने कहा था कि इसका अर्थ कैसे करेंगे अव्यय व्यक्ति का, क्या बोले थे? एक बार दोबारा बोलना। उसमें ना तो पंचमी कहा ना, नहीं, अव्यय व्यक्ति का अर्थ कैसे करेंगे ऐसे कुछ बोल रहे थे कि अव्ययंतम सुबंतम ऐसे करके बोल रहे थे ना। उसमें कहा ना ये गुरु जी, अव्यय में तो प्रथमा का एक वचन था, अव्ययंतम सुबंतम, ये ना प्रथमांतम अव्ययम, अपर से सुख के अनुदेश, सुपा की अनुवृत्ति आ रही है ना। हाँ, लेकिन वहां सुप की अनुवृत्ति नहीं है। सुबंतेन सह नहीं, सुप की आ रही है, सुपा की नहीं है वहां। यहाँ चलेगा नहीं, सुप तो चलेगा, ठीक है। पीछे था सह सुपा। हाँ। क्या था पीछे? सह सुपा। सुपा की अनुवृत्ति चल पड़ी थी, ठीक है ना। और क्या था? विभक्ति आदि, और सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे से सुप आ रहा था। तो सुप का संबंध जोड़ेंगे
किसके साथ? सुप के साथ, अव्यय के साथ। अव्यय, हाँ, अव्यंतम सुबंतम। अव्यंतम सुबंतम थे। और सुपा के साथ जोड़ेंगे किसी अन्य शब्द जिसका हम समास कर रहे हैं उसके साथ में जोड़ रहे हैं, वो सुबंतेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो सुप शब्द है ये अलग है। यहाँ सुबंत जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि प्रति शब्द के साथ में। तो यहाँ देखिए, सुप प्रथमैक वचनांतम प्रतिना तृतीयैक वचनांतम मात्रार्थे सप्तमैक वचनांतम। ये सुप क्या है? यहाँ देखो प्रति में कैसे व्यक्ति आ गई, प्रतिना। प्रति अव्यय है, प्रति क्या है? अव्यय है कि नहीं है? तो कैसे टिक गया ये टा, रुक कैसे गया? अव्ययताप सुपा। ये तो पीछे कई बार चर्चा हो चुकी है। हम जब किसी शब्द को बोलते हैं तो उसको हम अव्यय के रूप में नहीं ले रहे, हम केवल शब्द को शब्द के रूप में ले रहे हैं। शब्द में शब्दत्व है कि नहीं है? इसी चीज के बारे में पूछा, और यही सार्थकता है उसकी। इति शब्द लिया था ना, तो प्रातिपदिक है सुआ करके, वो टा करके जुड़ गया, प्रतिना। इसी चीज का पूछा था। लेकिन जब प्रयोग करेंगे कहीं पर तो वहां प्रति का अर्थ होगा और इत्यादि, वहां वो अव्यय के रूप में ही होगा। अब नहीं ला सकते विभक्ति ऐसे। हाँ, तो मतलब जहाँ उसका अर्थ का प्रयोग, यहाँ तात्पर्य प्रति शब्द के साथ। नहीं, जैसे वो इसी दृष्टिकोण से पूछा, इति शब्द पूछा ना, इति शब्द और इति अर्थ। तो मात्रार्थे, मात्रायाः अर्थः मात्रार्थः, मात्रा का अर्थ लेंगे। अभी पूरा अर्थ होने दीजिए तब प्रश्न करना आप। तो ये जो अब तक प्रकरण चल रहा था, पीछे सुबह मंत्रते से सुप शब्द आ रहा था और फिर दोबारा सुप कहना पड़ा है। यदि न कहें तो अव्यय का अधिकार चल रहा है प्रकरण पूरा। तो अव्यय को हटाने के लिए यहां सुप के आने पर भी और दोबारा सुप कह दिया गया है। फिर समझो दोबारा। पीछे प्रथमा विभक्ति प्रथमा निर्दिष्ट पद जो आए थे वो कौन थे? अव्यय। चाहे वो यथा सादृश्य में ले लो या यावत अवधारण में ले लो। यहाँ भी यावत, यथा, अव्ययम, 3 सूत्र आ चुके हैं ना समास के अब तक। तीनों प्रथमा निर्दिष्ट कौन बन रहा है? अव्यय। और यहाँ प्रथमा निर्दिष्ट कौन है? सुप। और अव्यय में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। अब उल्टा हो जाएगा, अब बनेगा उपसर्जन सुबंत पद, यानी अव्यय नहीं होगा वो, और अव्यय आएगा आगे। अब तक अविभाव समास में अव्यय पहले आ रहा था, यहां अविभाव समास में अव्यय आगे आएगा। नहीं आया समझ में? उदाहरण बनेगा सूप प्रति शाक प्रति। ये प्रति कहाँ आया? बाद में शाक तो नहीं है अव्यय। हम जैसे कहते हैं ना अविभाव समास अव्यय पूर्व पद, तो क्योंकि ये वो जो है प्रथमा निर्दिष्ट तो जो है वो प्रति नहीं है, सुपम सुप है, सुप प्रथमा निर्दिष्ट है, इसलिए आ जाए। पीछे अव्यय प्रथमा निर्दिष्ट था। ये इसलिए सुप इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ना तो फिर वो अव्यय को हटाने के लिए, क्योंकि अव्यय में तो आ गई तृतीया है ना, यहाँ पर अव्यय में आ गई तृतीया। तो यद्यपि प्रथमा आ रहा है पीछे सुप, हम उसको ले सकते थे। कोई कह सकता है कि जब आपने प्रति में तृतीया कर दी है तो प्रथमा एक तो लेनी ही होगी, प्रथमा निर्दिष्ट कोई तो होगा, तो सुप पीछे से आ तो रहा था, वो जुड़ जाता है, इसमें जुड़ तो जाता है। लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए अव्यय को हटाने के लिए कि अव्यय में कोई प्रथमा, इन्हें कोई ऐसा न समझ ले कि अव्ययम सुबंतम प्रतिना अव्ययेन सह समसते, इधर भी अव्यय उधर भी अव्यय, दो अव्यय का समास न करने लगे कोई। ठीक है, सुप आ रहा है मान लिया, लेकिन उस सुप, वो तो सुप अव्ययम व्यक्ति में भी आ रहा था, वो सुप यथा सादृश्य में भी आ रहा था, वो सुप यावत अवधारणी में भी आ रहा था। को अव्यय के साथ ना कर दे कोई, न किसी अव्यय का प्रति के साथ न कर दे, उसी अव्यय का प्रति के साथ कर देता ना, तो ये शंका हो जाती। तो केवल सुप रहे, अव्यय न हट जाए। अब तक क्या था, सुप और अव्यय दोनों जुड़े हुए थे, तो जुड़े हुए हैं, तो एक को हटाना है तो क्या करेंगे? आप दोबारा बोल दो ना, दो में से एक को हटाना है तो ऐसे नहीं हटेंगे, वो एक नया ही बोल दो आप सीधा, वो दोनों को ही हटाओ।
दोनों को ही हटाओ, नया एक और बोल दिया सुप, इस तरह से। तो सुप और प्रति दोनों हट गया। प्रति प्रति हट गया, प्रति क्यों हट जाएगा? अव्यय हट गया। तो मात्रा अर्थ है। अब मात्रा क्या होता है? मात्रा परिमाण। परिमाण तो होता है, जैसे कोई सब्जी परोसी गई, घी डाला आधी चम्मच, तो मात्र इतना ही, इनके अल्प। मात्रा में आता है ना, मात्रा माने अल्प, थोड़ा ज्यादा। ये भी यहाँ जो है ये भी मात्रा ही है, थोड़ी मात्रा, अधिक मात्रा। हाँ, मात्रा में की। तो मात्रा का मतलब अल्प। तो अल्प अर्थे यानी स्वल्प अर्थे वर्तमाने न प्रतिनाशः समर्थम सुबंतम समस्यते अव्यय भावस्य समासो भवति। तो अल्प अर्थ में प्रति अव्यय के साथ, अब प्रति अव्यय का नहीं, अब तक हम क्या बोल रहे थे? अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ। अब उल्टा बोल दो, समर्थ सुबंत का अव्यय के साथ समास होता है। इसकी उल्टा भी बोल सकते हैं। बोल तो दिया नहीं, समर्थम सुबंतम, वहाँ तो असमर्थ। यही तो बोला था मैंने अभी। वही इनके शब्दों में था गुरुजी, जब इसके शब्द नहीं, पहले तो हमने अव्यय जोड़ दिया था ना, ये अव्यय वहाँ हटा दिया यहाँ। हाँ, आप वाले सब गुरुजी ने बोले थे। तो अस्ति अत्र किंचित शाकम, शाक चाहिए थोड़ा सा भाई, सब्जी रोटी खा रहे हैं, कम पड़ गया, तो अस्ति अत्र किंचित शाकम, भाई देखो यार रसोई में कुछ है शाक, थोड़ा बहुत नहीं है बचा हुआ, तो उसको पूरा वाक्य ना बोल करके शाक प्रति, सूप प्रति, नहीं थोड़ा शाक थोड़ी दाल, ये अर्थ हो गया। तो शाक या सूप या सुबंत पद पहले आ गए, प्रति आया आगे अब, क्योंकि अब शाक और सूप की उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जनम पूर्वम। तो यहां भी देखो अश्वपद विग्रह है ना, एक प्रकार से ये, क्योंकि अर्थ प्रदर्शन के लिए विग्रह तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। क्या होगा गुरु जी? ये जो उपसर्जनम पूर्वम, यहाँ पूर्वम तो पूर्वम पहले ही है, पूर्वम क्या होगा फिर? कौन है पहले? नहीं वो ठीक है, जैसे उपसर्जन पूर्वम करता है, ये पूर्वम का अपेक्षा देखा जाता ना, जब पहले से ही बैठा हुआ है यहाँ। कौन बैठा है पहले से? ये जो ये क्या नाम है, ये नहीं कहाँ प्रति, सुख के बात कर रहा हूँ, प्रति कहाँ ला रहे हैं, सुख के बात कर रहा हूँ गुरु जी। नहीं, सुप पहले से बैठा हुआ है, प्रथमा निर्दिष्टम है ना। हाँ, तो सुप प्रति सुप का वही सुप, फिर वही बैठा दिया, पहले से ही है, तो और कहाँ होना चाहिए था? जैसे है ना पहले में, जैसे इसके उपसर्जन पूर्वम कह दिया कि नहीं है? उपसर्जन पहले हम कर दे, उपसर्जन पूर्वम कह, तो ये तो वहां भी था, अव्ययम भक्ति में अव्ययम पहले से नहीं बैठा हुआ है, अव्ययम भक्ति में अव्ययम पहले से नहीं बैठा हुआ है, यथा सादृश्यम यथा पहले से नहीं बैठा हुआ है। कैसे कुंभस समीपम, समीप तो बाद में है ना। आप सूत्र में देख रहे हैं या कहाँ देख रहे हैं? हम तो विग्रह में देख रहे हैं। तो विग्रह में क्या है? विग्रह में दिया है कि अस्ति अत्र किंचित शाकम, ये है विग्रह। तो अब क्या करोगे इसमें? विग्रह तो यह है कि अस्ति अत्र किंचित शाकम, यहाँ कोई शाक है नहीं है, प्रति पहले है। आपने कहते ये तो आप उदाहरण पढ़ रहे हो शाक प्रति, तो उदाहरण में तो व्यवस्था कर ली गई है, उपसर्जन पूर्वम को ले आए हैं। जब ये शुरू कर रहे थे गुरुजी में 2 बार बोला ना प्रति पहले आया था, ये तो रोक दिया, लेकिन मैं आपको पहले ही कहा कि प्रति पहले है, जब आप कहना चाह रहे थे ना प्रति पहले। चलिए इसको ही रोकते हैं, अब समय हो गया। प्रणव ध्वनि।